Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agarwal. Now I am continuing the chapter Control Rectifiers or Converter. Today my topic is Full Control Converter for RL load. In my previous lecture, in my previous video, I have explained full wave full control converter for R load. Now today I am going to explain for RL load. As we all know that कंट्रोल रेक्टिफायर्स बेसिकली क्या करते हैं कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करते हैं. कंट्रोल रेक्टिफायर जो होते हैं उसमें हम इसकी वर्किंग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग द फायरिंग एंगल अल्फा. इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझा जा चुका है और इसको समझने के लिए सिंगल फेज हाफ वेव फॉर आर लोड अगर आप समझते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल. सो बेसिकली इसका क्या काम होता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करना. और चूंकि एक वर्ड इसके आगे लगा कंट्रोल्ड, बिकॉज वी कैन कंट्रोल्ड द आउटपुट वोल्टेज बाय सिंपली चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो ओके, नाउ कमिंग टू अवर केस फुल वेव फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फॉर आरएल लोड. ओके, now here the setup is arranged for this particular topic, single phase full wave rectifier for RL load. Case 1 was R load that I have already given in my previous video. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. We can start the topic. What is this? Now ये आपका देखिए सर्किट गिवन हुआ है. इसमें 4 थायरिस्टर है, T1 T2 T3 T4. ये लोड हमारा लगा हुआ है RL लोड. ये हमारी सप्लाई AC सप्लाई है VS. ये हमारी सोर्स करंट है, ये हमारी लोड करंट है. ठीक है, तो अब देखिए पॉजिटिव साइकिल. ये पॉजिटिव साइकिल में आपका क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा कि ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है. तो इसके पॉजिटिव के हिसाब से हमारा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव जा रहा है. तो इसके पॉजिटिव से T1 और T2 हमारे फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, T3 T4 हमारे रिवर्स बाइस हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे दोनों हो जाएंगे ऑन और ये दोनों हमारे बने रहेंगे ऑफ. तो हमारी करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट हमारी यहाँ से चलेगी लाइक दिस. करंट विल मूव फ्रॉम दिस पाथ लाइक दिस, अप जाएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ से ये आ जाएगी डाउनवर्ड एंड दिस लाइक दिस इन सो कंप्लीट द पाथ. यानी कि इस लाइन में, इस ब्रांच में हमारी करंट क्या है, डाउनवर्ड. दैट इज I naught. We are considering it the positive current as if shown in the figure. कि अगर इस तरीके से आ रही तो करंट हमारी पॉजिटिव है. तो करंट पॉजिटिव है तो V नॉट इज इक्वल टू IR प्लस LdI/dt से हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज लाइक दिस फ्रॉम अल्फा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़ीरो हमने अल्फा पे इसको ट्रिगर किया. अल्फा ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, तो हमने इसको ट्रिगर किया और हमको आउटपुट वोल्टेज मिल गया अल्फा. अब देखिए क्या होगा कि जब हमारी ये करंट यहाँ पे फ्लो करी, जैसा कि एल का काम क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, एक पैसिव एलिमेंट. तो ये क्या करेगा, अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा. ये जो ईएमएफ आपका होगा ये अब देखिए इसकी तो सोर्स की तो नेगेटिव साइकिल शुरू हो चुकी है. नेगेटिव, अब ये नेगेटिव साइकिल में क्या करेगा, जब इसकी तो नेगेटिव साइकिल देखिए शुरू हो गई, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया है पॉजिटिव. लेकिन चूंकि ये आपका एक एनर्जी को स्टोर करेगा तो ये एक रिवर्स वोल्टेज अपने अंदर एक इस्टेब्लिश कर लेगा, जो कि इन दोनों ये इस साइन नोटेशंस नेगेटिव और पॉजिटिव होने पर भी इन दोनों को T1 और T2 को थोड़ी देर के लिए ऑन रखेगा. देखिए जब यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके हिसाब से ये देखिए ये आपका T2 पे नेगेटिव आ रहा है और T1 पे आपका ये पॉजिटिव जा रहा है. ठीक है, लगे ये पॉजिटिव है ये ब्रांच. ये देखिए T1 पे आपका पॉजिटिव जा रहा है और T2 पे आपका ये नेगेटिव आ रहा है. यानी कि जितनी देर के लिए ये अपने पास ईएमएफ इंड्यूस रखेगा, यहाँ नेगेटिव साइकिल होने के बाद भी T1 और T2 हमारे ऑन बने रहेंगे, जिस केस में हमको थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा लाइक दिस. ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट हमारी जो है वो मिनिमम पे जाएगी. करंट तो क्योंकि वो इसी को फॉलो करता हुआ यहाँ पे आपका नेगेटिव वोल्टेज अपीयर हो जाएगा. और जिस मोमेंट पे ये हमारा ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा, उस मोमेंट से करंट हमारी अपनी मैक्सिमम से मिनिमम तक पहुँच जाएगी. ये ज़ीरो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर. ठीक है, तो अब ये करंट हमारी ज़ीरो हो जाएगी. अगर ज़ीरो मान लें
तो यहाँ वोल्टेज हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे ही ये वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव सप्लाई हमको मिल ही चुकी है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, T3 और T4 हमारे ऑन हो जाएंगे, ये हमारा ऑफ रहेगा। तो अब हमको दूसरी करंट मिलेगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, लाइक दिस, इट विल फॉलो लाइक दिस पाथ। अगेन इस ब्रांच में अभी भी टॉप टू बॉटम आएगी, अगेन पॉजिटिव, एंड विल मूव बैक टू द supply with following this path. So again we will get the positive voltage for negative output like this as in all our cases. Again अब जब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइकिल पलट रही है, यहाँ पे साइकिल जब चेंज होगी तो अगेन इंडक्टर एक अपोजिट वोल्टेज बनाएगा, आपकी बार वो सप्लाई से हमेशा अपोजिट बनाएगा। दैट मीन्स फॉर दिस केस इट विल मेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जब इस तरीके से बनाएगा तो ये दोनों थोड़ी देर के लिए ऑन बने रहेंगे, और जब ये ऑन बने रहेंगे तो अगेन हमको छोटा सा नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई में मिल जाएगा। फिर जब हम ट्रिगर करेंगे दूसरे फिर थायरिस्टर को, तो यानी तो फिर से हमारी यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो यानी कि ये हमें किसकी वजह से मिल रहा है, T1 T2, और ये हमें किसकी वजह से मिल रहा है, T3 T4 की वजह से मिल रहा है, और ये किसकी वजह से मिल रहा है, छोटा सा L की वजह से। ठीक है, बेसिकली है ये गिवन की क्यों की वजह से, बट रोल किसका है, इसमें L का है, क्योंकि ये नेगेटिव वोल्टेज को दे रहा है। तो लोड पे आपका लोड वोल्टेज क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये आपके इन दोनों को ऑन रखेगा, सप्लाई को एनर्जी वापस फीड कर देगा। तो अब जो लोड होता है वो सोर्स की तरह काम करने लगता है, और नेगेटिव होता है इसलिए हम नेगेटिव बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, जब तक ये वोल्टेज आपका ज़ीरो ना हो जाए। वोल्टेज ज़ीरो कब होगा, जब करंट की वैल्यू आपकी मिनिमम यहाँ ज़ीरो हो जाएगी, करंट आपकी अगेन मैक्सिमम जाएगी, देन अगेन मिनिमम, अगेन मैक्सिमम, अगेन मिनिमम, एंड सो ऑन। और इसी तरह से आपकी ये साइकिल चलती रहेगी, और ईच एंड एवरी सप्लाई के लिए यू विल गेट द पॉजिटिव वोल्टेज बट स्मॉल नेगेटिव स्पाइक्स। ठीक है, गेटिंग इट माई पॉइंट। नाउ VQ1 एंड VQ2 हम लोग कहाँ बनाएंगे, जहाँ पे Q1 Q2 हमारे ऑफ है। अब ये इस ड्यूरेशन में Q1 Q2 हमारे ऑन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ज़ीरो, ये भी हमारा Q1 Q2 है, Q3 Q4, तो यहाँ पे भी इतना ड्यूरेशन के लिए ज़ीरो। बाकी जितना बचता है सब उसको आप T1 में कवर कर दीजिए, है ना। बस दिस इज़ योर VQ1 एंड VQ2। अगेन T3 Q4 कैसे बनाएंगे, कि जहाँ पे आपका T3 Q4 ऑन है वहाँ पे T3 Q4 को हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो, क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है, थायरिस्टर हमारा शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि मतलब वो ज़ीरो है वोल्टेज। तो जैसा सप्लाई वोल्टेज है एज इट इज़ हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको वेवफॉर्म समझ में आ गई है। अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर, या सॉरी आउटपुट वोल्टेज, तो एवरेज वैल्यू का क्या फंडा होता है हमारा, अगेन कि वो टाइम जिस पे हमारी साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है, दैट इज़ द एवरेज टाइम पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर वोल्टेज। तो अगेन यू कैन सी दैट कि ये ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ से पीछे से नेगेटिव वैल्यू इस तरीके से आ रही होगी पिछली साइकिल की। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट ज़ीरो है, -1 किक, +1 अगेन -1। ठीक है, तो फिर से -1 आ गया, फिर +1 -1 +1 -1, दिस जस्ट वे टू एक्सप्लेन। देन यू कैन सी दैट आफ्टर पाई आपकी वैल्यू क्या हो रही है, फिर से -1 हो रही है। तो यानी कि 0 से पाई इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका हो गया 0 to पाई। तो V0 एवरेज आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/पाई VM साइन ओमेगा टी। क्यों VM साइन ओमेगा टी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो कर रहा है, और इनपुट की वेवफॉर्म हमारी साइन वेवफॉर्म है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, VM। ठीक है, और ये हमारी ओमेगा टी एक्सिस है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग है साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखो 1/पाई को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, एक आपका ये दिस नेगेटिव एंड दिस इज 0 to अल्फा एंड फ्रॉम अल्फा टू पाई। ठीक है, तो बेसिकली आई विल सजेस्ट यू कैन टेक द टाइम इंटरवल। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब
अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा भी ले सकते हो, 0 से पाई भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कौन सा इंटरवल लो, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा, बिकॉज प्रीवियस साइकिल का हमको पता नहीं है कि वो कहाँ से शुरू, अगर हम यहीं से मान के चलें तो 0 अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा हमारी लिमिट हो जाएगी, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा। तो अगेन 1/पाई वी हैव रिटर्न इट, ठीक है। अल्फ़ा से पाई प्लस पूरी वैल्यू, पूरे के लिए हमको वैल्यू मिल रही है, चाहे प्लस मिल रही है चाहे माइनस मिल रही है, दैट रियली डजंट मैटर, ओके। सो तो हम लोग यहाँ पे वी एम बाहर निकाला, साई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन, ठीक है। एंड अल्फ़ा पाई प्लस अल्फ़ा, दैट्स इट। आफ्टर इधर एक बार रखेंगे पाई प्लस अल्फ़ा, इधर रखेंगे अल्फ़ा, ठीक है। सो वी विल गेट द आंसर 1/पाई वी एम, ठीक है, 2 VM cos अल्फ़ा। दिस इज़ द एवरेज वैल्यू फॉर, हमने अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा लिमिट इसलिए लिए, क्यों, क्योंकि हमको अल्फ़ा के टर्म्स में अपना आंसर निकालना है। अगर हम यहाँ पे 0 से पाई लिखेंगे तो क्या होगा उस केस में, एक वैल्यू आप 0 रखोगे, पाई रखोगे तो आपकी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं अल्फ़ा के फॉर्म में, ठीक है। हमको बेसिकली अल्फ़ा के फॉर्म में निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो आपका 0 से पाई हो जाएगा, तो कि जस्टिफाइड। अगर अल्फ़ा आप यहाँ पे 0 रखते हो तो क्या होगी, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 1, तो एवरेज क्या आ गया 2 VM/पाई आ गया, ठीक है। तो हमने इसलिए जनरल ले लिया अल्फ़ा से पाई, फिर आप पूरे में कोई भी लिमिट ले सकते हो, आपको बस पाई ड्यूरेशन फिक्स रखना है, पाई से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड पाई है, ठीक है। तो दिस इज़ द केस फॉर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर फॉर RL लोड। आई होप you have understand the concept and the topic very well. So kindly like, share and subscribe my channel. Thank you for listening.